अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर उस्मान अब्दुल करीम है और आज हम सेकंड ईयर मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस के मुताबिक एक्सरसाइज 2.7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये स्टोरी सम पे मुश्तमिल है बेटा और इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी क्या पूछा जा रहा है और क्या हमने फाइंड करना है बेटा। सो पहला स्टोरी सम है, अ विंडो इज कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगल। एक विंडो है जो रेक्टेंगल पे कंसिस्ट है, सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कल, जिसके टॉप पे एक सेमी सर्कल बना हुआ है बेटा। ये देखो बेटा, एक विंडो है जो रेक्टेंगल पे है बेटा और उसके बिल्कुल टॉप पे सेमी सर्कल है, आधा सर्कल है बेटा। तो अगर आपको यहाँ तक समझ आ गई है तो फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। इफ द टोटल पेरीमीटर, यानी यहाँ से शुरू करें, ऐसे ऊपर जाएं, फिर सारा सेमी सर्कल, फिर यहाँ से वापस आए और फिर ये बेस यहाँ पे आकर खत्म कर दें। यहीं से शुरू करें और फिर सारा जो इसका पेरीमीटर है, इसके कहते हैं पेरीमीटर। टोटल हमारे पास जो फेंस होती है, जो बाउंड्री होती है, वो हमारे पास पेरीमीटर कहलाती है बेटा। वो कह रहा है टोटल बाउंड्री अगर 21 मीटर है तो क्या आप बता सकते हैं डायमेंशन? डायमेंशंस मीन उसका उसकी विड्थ बता दें, रेक्टेंगल की हाइट बताएं और रेडियस बताएं किसका, सेमी सर्कल का। तो ये 3 डायमेंशंस हैं जिस पे हमारे पास ये डायग्राम हासिल करती है बेटा। सो हमने डायमेंशन फाइंड करनी है, विड्थ फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करनी है और रेडियस फाइंड करना है सेमी सर्कल का। ये अननोन होती है बेटा, ये डायमेंशन होती है। और कौन सी डायमेंशन? दैट मैक्सिमाइज द एरिया, जो इसके एरिया को मैक्सिमाइज करती है बेटा। तो आपको उम्मीद है क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब हम इसको सोल्यूशन करते हैं बेटा। सबसे पहले हमने कहा कि रेडियस जो है सेमी सर्कल का वो x के इक्वल है, हमें अननोन है, हमें नहीं पता। रेडियस क्या होता है? सेंटर से एक एंड पॉइंट तक का फासला यहाँ तक ले लें, ये रेडियस हमेशा सेम होता है बेटा। तो हमने यहाँ से यहाँ तक का फासला x ले लिया, रेडियस बेटा हमने x ले लिया। अगर ये x है बेटा, बात बड़े ध्यान से समझिएगा बेटा, सेंटर से यहाँ तक का फासला ये रेडियस कहलाता है। यहाँ कर लें, ये यहाँ कर लें, सारा सेम होता है, रेडियस ऑफ द सर्कल सेम रहता है बेटा। ये आधा सर्कल है, सेमी सर्कल है, उसका रेडियस सेम रहेगा। तो यहाँ से यहाँ तक का फासला अगर x है, दरमियान से यहाँ तक का फासला अगर x है, तो यहाँ से यहाँ तक का फासला भी x होगा। इसलिए हमने जो विड्थ है रेक्टेंगल की वो हमने 2x लिया बेटा। विड्थ क्या लिए? ये विड्थ है बेटा, यहाँ से यहाँ तक, तो हमने उसको 2x लिया। क्यों? अगर रेडियस x है तो विड्थ ये डबल होगी बेटा, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, x प्लस x 2x बेटा। तो विड्थ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगी? 2x हो जाएगी बेटा। और हाइट ऑफ रेक्टेंगल वो हमें नहीं पता, y के इक्वल होगी बेटा, तो वो हमारी y आ गई बेटा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी 3 चीजें। अगर रेडियस x है तो विड्थ क्या होगी? 2x, यानी उससे डबल होगी बेटा। और उसकी जो हाइट है बेटा वो हमारे पास, हमें अननोन है, वो हमारे पास y है बेटा। अब हमें एरिया निकालना है बेटा। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हमें ये पता है कि पेरीमीटर इक्वल होगा। अब पेरीमीटर सुने बेटा, पेरीमीटर किसके इक्वल होगा? बॉटम प्लस 2 लेंथ्स, ये वाली एक ये और एक ये, और ये इसका पेरीमीटर बेटा, सेमी सर्कल का पेरीमीटर। सो हमने कहा पेरीमीटर इक्वल होगा बॉटम प्लस 2 साइड्स प्लस सेमी सर्कल, बॉटम प्लस 2 साइड्स प्लस सेमी सर्कल, इसका जो पेरीमीटर है हमारे पास इक्वल होगा। सो बेटा बॉटम हमारे पास आ गया 2x, 2 साइड्स ये वाली, ये y है और ये भी y है, तो 2y प्लस 2y। और सेमी सर्कल का बेटा आपके पास, आपको पता है सर्कमफेरेंस का फार्मूला होता है 2 पाई r, ये पूरे सर्कल का होता है। पूरे सर्कल की बाउंड्री 2 पाई r होती है। और अगर हम हाफ सर्कल करें यानी सेमी सर्कल करें तो 2 पाई r को किस पे डिवाइड कर दें? 2 पे 2 2 से कट जाएगा तो पाई r। तो आधे सर्कल का जो बाउंड्री होती है वो क्या होती है? पाई r होती है बेटा। सो हमने कहा सेमी सर्कल की बाउंड्री पाई r होगी बेटा। यहाँ से आपके पास आप y की वैल्यू निकालें बेटा। सो y इधर ही रहने दें, 2x भी उधर जाके माइनस हो जाएगा, पाई x भी उधर जाके माइनस हो जाएगा बेटा, y को यहीं पे रखा है। सो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। जी आपके पास ये वैल्यू 2y इक्वल टू 21 माइनस 2x और माइनस पाई x, तो वो इस तरह से हमने इसको अरेंज किया बेटा। उसके बाद ये जो 2 है ये यहाँ नीचे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा बेटा, तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से आपने इस इक्वेशन से y की वैल्यू निकालनी है। पेरीमीटर टोटल हमारे पास कितना था? 21 था। बॉटम पे क्या है? 2x है और दो साइडें कौन सी हैं? y और y, 2y। और पेरीमीटर क्या होता है सेमी सर्कल का? पाई r। r मतलब x बेटा, क्योंकि रेडियस हमने क्या लिया है? x लिया बेटा। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लें। अब हमें एरिया निकालना है। क्यों? उस एरिया की, जो एरिया मैक्सिमाइज कर रहा है उससे डायमेंशन हमने फाइंड करनी है बेटा। तो एरिया कैसे निकालेंगे बेटा? अब आपके पास टोटल एरिया इक्वल होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल विड्थ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ये विड्थ आ गई बेटा, ये मल्टीप्लाई बाय लेंथ, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल हाफ आर पाई आर स्क्वायर, हाफ पाई आर स्क्वायर यानी रेडियस का स्क्वायर, यानी रेडियस हमारा x है तो x का स्क्वायर, हाफ पाई x स्क्वायर बेटा। ये हमारे पास क्या होगा? रेडियस ऑफ सेमी सर्कल होगा बेटा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल होगा। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा? 2x और y की वैल्यू पुट कर देंगे। हम एक वेरिएबल को खत्म कर रहे हैं ताकि हमारे पास दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ सके। तो y की वैल्यू क्या है बेटा? ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, प्लस हाफ पाई x स्क्वायर। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2 और 2 आपस में कैंसिल आउट हो गया बेटा, और x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 21x और ये x इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x का स्क्वायर बन जाएगा बेटा। और इसी तरह यहाँ भी x का स्क्वायर है बेटा। अब ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर कॉमन ले लें और माइनस को भी कॉमन ले लें, तो ये क्या बन जाएगा? 2 प्लस पाई माइनस पाई बाय 2। बात समझ आइए, दो चीजें कॉमन ली हैं, एक माइनस कॉमन लिया है, एक x स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ से x स्क्वायर कॉमन लिया। सो क्या रहेगा? 2 प्लस पाई, यहाँ प्लस था, माइनस कॉमन लिया तो माइनस आ गया, और यहाँ रह गया x स्क्वायर बाहर आ गया तो पाई डिवाइडेड बाय 2 आ गया। एलसीएम ले लीजिए, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 प्लस 2 पाई माइनस पाई, ठीक है। पाई 2 पाई में से एक पाई चला गया बेटा, तो क्या रह गया? एक पाई रह गया। तो ये आपके पास आ गया 21x माइनस 4 प्लस पाई डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर। अब हमें पता है मैक्सिमाइज कैसे करते हैं बेटा। मैक्सिमाइज बेटा, शाबाश, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। आप फंक्शन का डेरिवेटिव लें, फर्स्ट डेरिवेटिव लें, उससे आपके पास एक क्रिटिकल पॉइंट आएगा, 1 आएंगे, 2 आएंगे, 3 आएंगे, जितने भी आ रहे हैं, उसको फिर डबल डेरिवेटिव लें और वो पॉइंट वहां पे पुट करें।
अगर तो डबल डेरिवेटिव के अंदर वो पॉइंट पुट करें और वैल्यू हमारे पास जो आंसर है वो लेस देन 0 आ जाए तो हम कहते हैं मैक्सिमाइज, और अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो मिनिमाइज। तो हम यहाँ पे डबल सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे। तो एरिया हमारा आ चुका है बेटा, सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास सिंप्लीफाई फॉर्म आ गई है बेटा। इसका डेरिवेटिव लें, x का डेरिवेटिव 1 है तो इसलिए 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 21 मल्टीप्लाई बाय 1 21 ही होता है। और यहाँ ये सारी चीज कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, 5 भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है। x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, पावर शुरू में पावर में से एक काम पावर रूल लगा बेटा, 2x होता है बेटा। सो यहाँ से ये 2x 2 से कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो ये एरिया फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा, 21 माइनस 4 प्लस 5 और साथ में x आएगा बेटा। तो ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है। फर्स्ट डेरिवेटिव को क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इक्वल टू 0 रखेंगे। तो ये 21 माइनस 4 प्लस 5 x इक्वल टू 0। ये वैल्यू माइनस की है उधर क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी बेटा। x की वैल्यू मालूम करनी है तो ये वैल्यू यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगी, 21 डिवाइड बाय 4 प्लस 5 बेटा। तो ये आपके पास x की वैल्यू आ चुकी है बेटा। अब हमें मैक्सिमाइज करना है, फिर हमने डायमेंशन फाइंड करनी है। तो मैक्सिमाइज कैसे करते हैं, इस पहले डेरिवेटिव को सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएं बेटा। सेकंड डेरिवेटिव कैसे आएगा बेटा, फर्स्ट डेरिवेटिव है 21 माइनस 4 प्लस 5x। 21 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, और x का डेरिवेटिव 1 है बेटा। तो ये वैल्यू खत्म हो गई बेटा। तो सेकंड डेरिवेटिव आया है 0 यानी माइनस 4 प्लस 5, 4 और पाई की वैल्यू 3.144 में प्लस करें तो ये वैल्यू प्लस होगी और बाहर माइनस है तो इसलिए आंसर माइनस आएगा बेटा। तो पाई वैल्यू पुट कर ले, हमेशा ये आंसर क्या रहेगा, माइनस है बेटा आंसर में। तो ये हमारे पास लेस देन 0 है। ये क्या है, लेस देन 0 यानी 7 पॉइंट समथिंग माइनस 7 पॉइंट समथिंग बनता है अगर पाई की वैल्यू पुट करें तो ये लेस देन 0 है। और अगर लेस देन डबल डेरिवेटिव के अंदर वो वैल्यू पुट करें और आपका आंसर लेस देन 0 आ जाए, डबल डेरिवेटिव आपका लेस देन 0 आ जाए तो क्या होता है बेटा, मैक्सिमाइज होता है। तो हमने कहा यहाँ पे मैक्सिमाइज है। अब हम डायमेंशंस मालूम कर सकते हैं। सबसे पहले हम विड्थ मालूम करें। विड्थ क्या थी, 2x। x की वैल्यू क्या है बेटा, 21 डिवाइड बाय 4 प्लस 5। 2 को मल्टीप्लाई करें 21 से तो 42 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5। ये आपकी क्या है, ये विड्थ आई बेटा। और रेडियस आपका x ही है बेटा, तो हमारे पास रेडियस तो सेम ही रहेगा। रेडियस आपका x है और x की वैल्यू क्या है, 21 डिवाइड बाय 4 प्लस 5। तो ये आपका यहाँ पे रेडियस आ चुका है बेटा जब आपने क्रिटिकल पॉइंट निकाला है। और तीसरी चीज हाइट ऑफ रेक्टेंगल, हाइट किसके इक्वल है बेटा, ये y की वैल्यू है बेटा। ये y की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू आपने पुट करनी है, यहाँ पे x की वैल्यू आपने पुट करनी है, आपकी क्या आ जाएगी, हाइट की वैल्यू आ जाएगी। सो सब 21 माइनस x 2 प्लस 5 डिवाइड बाय 2 बेटा। सो 21 माइनस x की वैल्यू क्या है, 21 डिवाइड बाय 4 प्लस 5 और 2 प्लस 5 बेटा डिवाइड बाय 2 बेटा। अब हमने एलसीएम लेना है तो ये 4 प्लस 5 जो है 21 के पास चला जाएगा, और ये 21 को 2 से मल्टीप्लाई करें 42 बाय माइनस है बेटा, और 21 पाई बेटा, माइनस का 21 पाई। तो ये 21 जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है और पाई के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, बाहर माइनस है तो दोनों के साथ क्या है, माइनस आएगा। और ये आपके पास नीचे आपके पास 4 प्लस पाई आ गई, ये यहाँ चला जाएगा 2, और ये आपके पास 21 4 से मल्टीप्लाई करें 84, 21 पाई से मल्टीप्लाई करें 21 पाई। तो ये से बेटा 21 पाई से कैंसिल आउट हो गया बेटा। 84 माइनस 42 होता है बेटा, 2 से कैंसिल करें तो बेटा ये बनता है 21। तो 21 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5, ये आपके पास y की वैल्यू यानी आपकी हाइट आ गई है। तो हमने तीनों डायमेंशन फाइंड किए, डायमेंशन हमने रेडियस भी फाइंड किया, हमने हाइट भी फाइंड किया, हमने विड्थ भी फाइंड किया। क्वेश्चन को अगर अंडरस्टैंड करें तो क्वेश्चन आसान है बेटा, इसको अंडरस्टैंडिंग के साथ आप सॉल्व कीजिएगा बेटा। नहीं समझ आई तो आप पीछे रिवाइंड करें बेटा वीडियो को, दोबारा से समझें फिर आगे चलें बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जी बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास स्टोरी सम, इसको अंडरस्टैंड करना है बेटा। अगर आपको स्टोरी अंडरस्टैंड हो जाती है तो सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा बेटा। सो स्टोरी हम पढ़ते हैं। रेक्टेंगुलर शीट, एक रेक्टेंगुलर शीट है मेड ऑफ मेटल, लोहे की बनी हुई है बेटा, एक रेक्टेंगुलर शीट है विद डायमेंशन 40 बाय 25। उसकी जो विड्थ और लेंथ है बेटा आपके पास, जो लेंथ आपके पास 40 है और विड्थ आपके पास 25 है बेटा। तो डायमेंशन उसकी बताई हुई है बेटा। इज टू बी मेड इनटू एन ओपन बॉक्स, उसको आपने एक ओपन बॉक्स में कन्वर्ट करना है बेटा। ये बात आपने बड़े ध्यान से समझनी है बेटा कि आपके पास वो रेक्टेंगुलर शीट है, आपने उसे कन्वर्ट करना है रेक्टेंगुलर बॉक्स में, आपने उसको ओपन बॉक्स में कन्वर्ट करना है बेटा। अब कैसे करना है, वो कह रहा है बाय कटिंग, आप कट करें इक्वल स्क्वायर फ्रॉम द कॉर्नर्स, आप उसके कॉर्नर से इक्वल स्क्वायर्स को कटिंग कर लें बेटा। इस कॉर्नर से भी कट करें, इस कॉर्नर से भी कट करें, इस कॉर्नर से भी कट करें और इस कॉर्नर से भी आप इक्वल स्क्वायर को आप कट करें तो आपके पास फोल्ड करने से ओपन बॉक्स बन जाएगा। अब आपसे वो पूछ क्या रहा है, फाइंड द साइज ऑफ द स्क्वायर्स, जो आपने स्क्वायर कट किया है उसका साइज क्या होगा, यानी उसकी लेंथ क्या होगी, ये आपसे बेसिकली वो सवाल पूछ रहा है। तो आपने इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करना है बेटा। मैं आपको थोड़ा सा डेमोस्ट्रेट कर देता हूं। अगर आपके पास ये एक रेक्टेंगुलर शीट है बेटा, और अगर आप उसके कॉर्नर से स्क्वायर्स को कट करते हैं बेटा, इन कॉर्नर से स्क्वायर्स को कट करते हैं बेटा, मैं इसके कॉर्नर से यहां से स्क्वायर्स को कट कर लेता हूं बेटा। ये एक स्क्वायर मैंने कट कर दिया बेटा, और इसी तरह से दूसरा स्क्वायर मैंने कट कर दिया बेटा, और इसी तरह से तीसरा स्क्वायर भी कट कर दिया। तमाम कॉर्नर से बेटा, चारों कॉर्नर से आपने स्क्वायर्स को कट करना है बेटा। तो ये आपके पास स्क्वायर्स को कट कर दिया बेटा, और ये 4 स्क्वायर मैंने अपने इससे कट कर दिया बेटा। तो ये आपके पास जो रेक्टेंगुलर शीट थी बेटा,
उसके एंड पॉइंट कॉर्नर से मैंने स्क्वायर्स को कट कर दिया बेटा। अब मैं इसको फोल्ड करने लगा हूं बेटा, मैं इस शीट को फोल्ड कर देता हूं बेटा। हमारे पास तो मेटल नहीं है, हमारे पास तो कागज की शीट है, लेकिन आपको समझाने के लिए कि जब इसको फोल्ड किया जाएगा तो आपके पास एक ओपन बॉक्स तैयार हो जाएगा बेटा, इस तरह से। तो ये एक ओपन बॉक्स तैयार हो गया है बेटा, जिसका वॉल्यूम भी है। तो इसलिए आपके पास ये मेटल शीट आपके पास इक्वल स्क्वायर कट करने से एक ओपन बॉक्स तैयार हुआ बेटा। अब आपने एक चीज समझनी है बेटा, फोल्डिंग के बाद जब आपने इसको फोल्ड कर लिया बेटा, फोल्डिंग के बाद उसकी जो लेंथ थी वो थी 40 सेंटीमीटर। अब लेंथ कितनी रह गई है बेटा, आपने यहां से भी देखें, आपने यहां से भी स्क्वायर को खत्म कर दिया, यहां से भी एक्स को उड़ा दिया। अगर आप कहते हैं कि जो लेंथ है स्क्वायर की वो एक्स है, हमें नहीं पता कितनी, कोई भी हो सकती है बेटा। इस स्क्वायर की जो लेंथ है हमने जो कट किया है, उसकी जो लेंथ है, इस स्क्वायर की जो लेंथ है वो एक्स है बेटा। तो आपने यहां से भी स्क्वायर को खत्म किया, यहां से भी खत्म किया, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि 40 माइनस 2x, क्योंकि यहां से भी x खत्म हुआ है, यहां से भी x खत्म हुआ है, तो 40 माइनस x बेटा। और उसकी जो विड्थ थी वो 25 सेंटीमीटर थी, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, 25 माइनस 2x। तो आपके पास जो लेंथ है वो क्या है, 40, पहले 40 थी मुकम्मल, यहां से भी x किया, यहां से भी x किया, तो 40 माइनस 2x। और जो विड्थ थी बेटा वो 25 थी, वो कितनी रह गई है, 25 माइनस 2x। और हाइट कितनी है बेटा, ये हाइट बेटा आपको नजर आ रही है, ये हाइट कितनी है, हाइट जितना x आपने कट किया है वो हाइट होगी बेटा। तो हाइट हमारे पास क्या होगी, x होगी बेटा। तो यहां से आपने ये तीन चीजें अंडरस्टैंड करनी थी, लेंथ, विड्थ और हाइट, जो स्क्वायर की फोल्डिंग जो इस बॉक्स की बनी है आफ्टर फोल्डिंग बेटा। तो ये आपके पास तीन चीजें आपने मालूम कर ली हैं बेटा। अब आपके पास वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो आपके पास वॉल्यूम आया लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। मल्टीप्लाई कीजिए इन दोनों को बेटा, यहाँ से 80 और 50 क्या बन जाएगा, 130 बन जाएगा। और ये आपके पास x को अंदर मल्टीप्लाई करें, पहले क्यूब वाली वैल्यू लिख लें, क्योंकि x x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा x क्यूब हो जाएगा। और ये आपके पास 130 x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1000 x हो जाएगा बेटा। सो आपके पास ये वॉल्यूम आया बेटा, वॉल्यूम की शेप आई है बेटा। अब आपने मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज के लिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सबसे पहले उसका डेरिवेटिव लें वाले। लास्ट क्वेश्चन में एरिया का डेरिवेटिव लिया, इस क्वेश्चन में वॉल्यूम का डेरिवेटिव लें बेटा। सो यहां से 3x का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर होता है बेटा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, और x का डेरिवेटिव 1 होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। सो यहां से मल्टीप्लाई करें 12x स्क्वायर माइनस 260x प्लस 1000 बेटा, ये आपका पहला डेरिवेटिव आया। अब आपने क्रिटिकल पॉइंट मालूम करने हैं, तो फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रख दें बेटा। सो हमारे पास 12x स्क्वायर प्लस माइनस 260x प्लस 1000 इज इक्वल टू 0। यहां से हमने x की वैल्यू निकालनी है, हमारे पास 4 कॉमन आ रहा था, तो हमने 4 कॉमन लिया, उधर जाके डिवाइड किया, वो 0 हो गया। तो हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 65x प्लस 250 इज इक्वल टू 0। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, a हमारे पास 3 है, b हमारे पास माइनस 65 है, और हमारे पास c हमारे पास 250 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट और डिवाइड बाय 2a। b की वैल्यू पुट करें, c की वैल्यू पुट करें, a की वैल्यू पुट करें, आपके पास इसका सिंप्लीफिकेशन करें, आपके पास ये आएगा 225 माइनस 3000। तो आपके पास क्या बचेगा बेटा, ये आपके पास आएगा 1225 बेटा। इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, ये 35 का स्क्वायर रूट होता है बेटा, तो ये 35 आएगा, एक बार आपके पास क्या आएगा, प्लस में आ जाएगा, एक बार आपके पास माइनस में आ जाएगा। तो x की दो वैल्यूज निकलेंगी, यहां से आप प्लस करें बेटा, तो ये 100/6 यानी 16.765 बनता है। यहां से 35 माइनस करें 30/6 यानी 5 आपके पास आंसर आया। तो आपके पास इस इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो आंसर आते हैं, तो हमारे पास दो आंसर आए हैं बेटा। अब एक आंसर को हमने एक्सेप्ट किया और दूसरे आंसर को हमने रिजेक्ट किया। अब ये हमें कैसे पता चलेगा किस आंसर को एक्सेप्ट करना है, किस आंसर को रिजेक्ट करना है बेटा। तो आप इसका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करें, आप डबल डेरिवेटिव लें। पहला डेरिवेटिव क्या था, 12x स्क्वायर माइनस 260x प्लस 1000। अब बेटा डबल डेरिवेटिव x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x
x का डेरिवेटिव 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, और कांस्टेंट 1000 का डेरिवेटिव 0 होता है बेटा। कांस्टेंट कोई भी आ जाए उसका डेरिवेटिव 0 होता है, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। सो ये बन गया 24x माइनस 260 बेटा, 24x माइनस 260 बेटा। अब उसने ये कहा था कि आपने स्क्वायर फाइंड करना है क्वेश्चन में बेटा, आपने स्क्वायर का साइज फाइंड करना है जहां पे वो फंक्शन मैक्सिमाइज हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, मैक्सिमाइज हो रहा है बेटा। मैक्सिमाइज कब होता है, जब सेकंड डेरिवेटिव आपके पास लेस देन 0 आ जाए। तो सेकंड डेरिवेटिव अगर आप पुट करते हैं 16.65, आप यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव के अंदर बेटा पुट करते हैं, ये आपका सेकंड डेरिवेटिव है बेटा, इसके अंदर अगर आप पुट करते हैं 16.67, तो ये आएगा 24 मल्टीप्लाई बाय 16.67 माइनस 260। तो ये वैल्यू जब आप 24 को 16.67 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 260 से बड़ी वैल्यू आएगी, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और जब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पॉजिटिव हो तो वो मिनिमाइज होता है। उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, मैक्सिमाइज। तो हमारे पास ये जो आंसर आया है, इस आंसर के ऊपर हमारा सेकंड डेरिवेटिव मिनिमाइज हो रहा है। क्यों, क्योंकि आंसर पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन जब हम 5 पुट करते हैं, पुट करें बेटा 5, यहाँ पे 120 माइनस 260 माइनस 140, आंसर माइनस आ रहा है, इसका मतलब मैक्सिमाइज। तो इस आंसर के लिए हमारे पास मैक्सिमाइज आ रहा है, तो हमारे पास जो लेंथ होगी स्क्वायर की वो क्या होनी चाहिए, वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर आई है बेटा। तो ये आपने याद रखना है कि हमने मैक्सिमाइज करना था। हमारे पास आंसर 2 आए थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर 2 आए थे, एक हमने एक्सेप्ट किया, क्यों, उससे नेगेटिव आंसर आ रहा था, और अगर सेकंड डेरिवेटिव का आंसर नेगेटिव आए तो मैक्सिमाइज हो जाता है, और अगर पॉजिटिव आए, दूसरे आंसर से हमारे पास पॉजिटिव आ रहा था, तो वो मिनिमाइज कर रहा था उस वॉल्यूम को। ठीक है बेटा, तो हमने मैक्सिमाइज के लिए एक्सेप्ट करना था। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हमने सॉल्व किया बेटा। आई होप आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड हुई होगी, आप अच्छे तरीके से उसको अंडरस्टैंड करें। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, आपने अच्छे से स्टेटमेंट समझनी है, आपको खुद ब खुद क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक, एक सिलेंड्रिकल टैंक है आपके पास क्लोज, इज टू बी कंस्ट्रक्टेड टू हेल्ड द 54 पाई लीटर्स वाटर। एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है जो कि जिसकी कैपेसिटी है कि वो 54 पाई लीटर्स पानी को भर सकता है बेटा अपने अंदर। फाइंड द डायमेंशंस, आप उसकी डायमेंशंस फाइंड करें, और दैट मिनिमाइज द कंस्ट्रक्शंस ऑफ द कॉस्ट, जो कॉस्ट की कंस्ट्रक्शंस को मिनिमाइज करें। मतलब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आपके पास पॉजिटिव आना चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव उस पॉइंट के ऊपर, ताकि मिनिमाइज हो जाए बेटा। सो हमने क्या करना है, हमने कहा रेडियस ऑफ द सिलेंडर। देखें सिलेंडर के पास नीचे भी सर्कल होता है, ऊपर भी सर्कल मौजूद है, तो सर्कल का रेडियस होता है बेटा। तो हमने कहा रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज r, और हाइट ऑफ द सिलेंडर इज h, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर बेटा, हमारे पास टोटल वॉल्यूम जो उसका कितना गिवन है बेटा, 54 पाई लीटर। अब यहाँ पे लीटर को समझना है आपने बेटा, एक लीटर का मतलब होता है 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। क्या मतलब होता है, आप लीटर को कन्वर्ट कर दें मीटर में, तो आपके पास एक लीटर का मतलब होता है 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा 54 पाई 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। तो ये आपने याद रखना है बेटा। उसके बाद बेटा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, आपके पास जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है वो इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये आपके पास वॉल्यूम इक्वल होता है बेटा पाई आर स्क्वायर, यानी कि आपके पास सर्कल का आर स्क्वायर, तो हमारे पास ये हमारे पास टोटल हमारे पास वॉल्यूम जो सिलेंडर का होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। सो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हमारे पास कितना है बेटा, वो हमारे पास गिवन है, वो है 54 पाई मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 और पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा बेटा, और आर स्क्वायर इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो एच की वैल्यू आ जाएगी। तो आपने एच की वैल्यू फाइंड कर ली है। हाइट अभी आपने आर स्क्वायर पुट करना है तो हाइट आएगी, लेकिन एच की ओवरऑल बेटा आर स्क्वायर के साथ वैल्यू आपने इक्वेशन आपने बना ली, इक्वेशन 1 का नाम दे। अब सरफेस एरिया, टोटल कॉस्ट मिनिमाइज कर रही है, कॉस्ट ऑफ द टैंक मिनिमाइज, तो वो कॉस्ट जो होती है टोटल सरफेस एरिया होता है बेटा उसका। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, ये आपने याद करनी है बेटा इक्वेशन, ये इक्वेशन भी आपने याद करनी है, सरफेस एरिया की भी और वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर की भी, ये आपने दो इक्वेशन याद करनी है बेटा। सो सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, ये होता है सरफेस एरिया बेटा। सो एच की वैल्यू पुट करें, जो एच की वैल्यू ये आपने निकाली है,
जिसको आपने इक्वेशन नंबर 1 पुट किया है, एच की वैल्यू यहाँ पुट कर दे बेटा, तो ये एच की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से आपके पास जो आर है इस आर से कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो आपके पास आया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ये 2 जो है मल्टीप्लाई होगा 54 से, तो ये क्या हो जाएगा 108 और साथ में पाई आ गया और नीचे आर आ गया और मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 आ गया। ये सरफेस एरिया आ गया बेटा आपके पास। अब आपने मिनिमाइज करना है बेटा, इसका मतलब ये हुआ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे। सबसे पहले आपने फर्स्ट डेरिवेटिव मालूम करना है। सो इस इक्वेशन का फर्स्ट डेरिवेटिव बेटा, ये बेटा नीचे आर लिखा हुआ है, मैंने ऊपर आर की पावर -1 लिख दिया ताकि हम, क्योंकि हमने डेरिवेटिव लेना है डेरिवेटिव आर की रिस्पेक्ट से, क्योंकि आर अननोन है। पहले एक्स अननोन होता था, यहाँ पे आर अननोन है, तो सरफेस एरिया आर की फॉर्म में आ रहा है, हमारा जो वेरिएबल है आर में है। तो यहाँ से आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2r, और यहाँ से भी पावर शुरू में पावर में से एक कम -1 में से -1 करेंगे क्या आएगा -2 आएगा बेटा। तो ये डेरिवेटिव जब इसका फंक्शन का लिया, यहाँ सिर्फ आर स्क्वायर का आएगा और इस वैल्यू में से आर की पावर -1 का आएगा। देखें आर नीचे है +1, ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1, तो इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस। तो ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा और आर की पावर -2 है बेटा, तो ये नीचे आके क्या हो जाएगी +2 हो जाएगी बेटा। तो ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आया बेटा, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आया। जस्ट आपने किसका आर स्क्वायर और आर की पावर -1 का डेरिवेटिव लिया, बाकी सारा कांस्टेंट है बेटा, कांस्टेंट साथ आ जाए कोई बात नहीं होती बेटा। जी क्रिटिकल पॉइंट के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को किसके इक्वल रखा है 0 के इक्वल, ये चीज सारी माइनस हो रही है। अब पहले एलसीएम ले लें बेटा, आर स्क्वायर है बेटा, तो आपके पास क्या बन जाएगा आर क्यूब बन जाएगा बेटा। ये एलसीएम लेंगे आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो आर क्यूब बन जाएगा, ये आर स्क्वायर आ गया, आर स्क्वायर उधर जाके 0 हो जाएगा बेटा। अब यहाँ पे 4 पाई आर क्यूब -108 पाई मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 आ गया। अब ये चीज नेगेटिव है, उधर जाके क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। अब यहाँ से आप अगर आर की वैल्यू निकालते हैं तो 4 पाई उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब पाई की वैल्यू पाई से कैंसिल हो जाएगी बेटा, और ये 4 1 जा 4 27 जा, तो आर क्यूब इक्वल आ गया 27 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। दोनों तरफ क्यूब रूट ले लें तो क्यूब रूट से, सॉरी यहाँ भी क्यूब रूट है बेटा, तो क्यूब रूट से कैंसिल, क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आर आ जाएगा, आर की वैल्यू 27 का क्यूब 3 होता है बेटा, तो ये 3 पावर कैंसिल हो जाएगी, तो पावर क्या रह जाएगी -1 रह जाएगी, और 3 मल्टीप्लाई बाय -1 क्या होता है 0.3, तो ये आर की वैल्यू आई है 0.3 मीटर बेटा। तो ये आपके पास आर की वैल्यू, आर हमारे पास क्या था रेडियस, हमने क्या फाइंड करनी है डायमेंशंस, हमने क्या फाइंड करनी है फाइंड द डायमेंशंस, डायमेंशन में से हमने रेडियस तो फाइंड कर लिया, अब सिर्फ हाइट रहती है बेटा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले मिनिमाइज शो करना है बेटा। तो हमने सेकंड डेरिवेटिव लिया बेटा, जी सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है हमारे पास ये बेटा आर आ गया यहाँ पे, और ये आर स्क्वायर है, तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा आर की पावर -2, ताकि डेरिवेटिव ले सके बेटा। डेरिवेटिव आपने सिर्फ इस आर का लेना है जो कि 1 होता है, इस आर की पावर -2 का पावर शुरू में पावर में से एक कम -2 -1 -3 होती है बेटा, और वो -3 पावर नीचे आके क्या हो जाएगी स्क्वायर क्यूब हो जाएगी, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा बेटा। अब आप डबल डेरिवेटिव देखें, 4 पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, प्लस ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं, कोई नेगेटिव नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा सेकंड डेरिवेटिव है, अब आप इसके अंदर 0.3 पुट कर दें, आर की वैल्यू आप पुट करें उस पॉइंट पे, तो आपके पास यहाँ भी पुट करना पड़ेगा 0.3, तो ये आपके पास वैल्यू यहाँ पे 0.3 का क्यूब आ गया, आप ले लें क्यूब, मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर और बड़ी वैल्यू हो जाएगी बेटा, तो ये प्लस हो रहे हैं, तो इसमें कोई नेगेटिव टर्म नहीं है बेटा। तो अगर ये सारा वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव इस पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव है, तो वो क्या होगा मिनिमाइज होगा, क्या होगा मिनिमाइज। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारा जो रेडियस है वो 0.3 है, 0.3 मीटर है। आपने सेंटीमीटर, क्योंकि बुक के पीछे आंसर सेंटीमीटर में है, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0.3 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 30 सेंटीमीटर आ जाएगा बेटा, 30 सेंटीमीटर बेटा। और इसी तरह से h की वैल्यू बेटा, ये h है आपका, यहाँ पे r की वैल्यू पुट कर दें, h की वैल्यू आ जाएगी, r की वैल्यू क्या है 0.3 का स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करें 54 को -10 की पावर -3 से करेंगे 0.054, और नीचे आ जाएगा 0.09, इनको डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर पे 0.6 मीटर आ जाएगा बेटा। हमें आंसर किस में चाहिए सेंटीमीटर में, तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 60 सेंटीमीटर आ जाएगा बेटा।
तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको समझना है, नहीं समझ आई रिवाइंड करें, इसको समझें, लिखें, प्रैक्टिस करें, इसको आप अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जी बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, अ वायर ऑफ 20 मीटर इज कट। एक वायर है 20 मीटर की, उसको कट किया गया है और उससे दो पीसेस को कन्वर्ट किया गया है, टू पीसेस। एक पीस से स्क्वायर बनाया गया है और दूसरे पीस से सर्कल बनाया गया है। 20 मीटर वायर को कट करके एक पीस से स्क्वायर और एक पीस से सर्कल बनाया गया। हाउ शुड द वायर बी कट टू मिनिमाइज द टोटल एरिया इनक्लोज्ड। जो टोटल एरिया है सर्कल का और स्क्वायर का, उसको जब मिनिमाइज किया जाए, एक फंक्शन बनाया जाए जिसमें दोनों एरिया को ऐड किया जाए और मिनिमाइज किया जाए, तो कितना एरिया हमारे पास होता है बेटा। तो ये हमने फाइंड करना है बेटा। तो उसकी डायमेंशन हमने उसको फाइंड करना है बेटा। सो यहाँ पे देखें, वायर यूज फॉर स्क्वायर, हमें नहीं पता स्क्वायर के लिए कितनी वायर यूज हुई है, हमने कहा x मीटर। तो सर्कल के लिए कितनी यूज हुई? अगर हम कहते हैं कि सर्कल स्क्वायर के लिए वायर यूज हुई है 12 मीटर, तो सर्कल के लिए कितनी होगी? 20 माइनस 12 यानी 8 मीटर। तो अगर स्क्वायर के लिए x मीटर है तो सर्कल के लिए क्या होगी बेटा? 20 माइनस x। तो ये हमारे पास यूज, हम इसको इस फैक्ट को यूज करेंगे बेटा। फोर स्क्वायर, अब स्क्वायर के लिए बेटा हमने कहा कि ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर, ये स्क्वायर है बेटा और ये सर्कल है और हमने a कह दिया, तो स्क्वायर की हर साइड a ही होती है बेटा। तो पेरीमीटर क्या आएगा? 4a। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? 4a। और पेरीमीटर हमें पता है सर्कल का, स्क्वायर का टोटल पेरीमीटर कितना है हमारे पास? x, क्योंकि x से ही तो बना है पूरा स्क्वायर। तो ये हमारे पास x आ गया और 4a आ गया। यहाँ से a की वैल्यू निकाले तो 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो a की वैल्यू आएगी x डिवाइडेड बाय 4। और अगर एरिया निकाले सर्कल का तो वो होगा a स्क्वायर, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ वेट, तो ये a लेंथ मल्टीप्लाई वेट a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सेम होती है बेटा। a की वैल्यू पुट कर दें, x बाय 4 स्क्वायर लें, x स्क्वायर डिवाइड बाय 16, तो ये आपका एरिया आ गया किस चीज का? स्क्वायर का। अब इसी तरह सर्कल को डील करें बेटा। पेरीमीटर, सर्कल का पेरीमीटर यानी सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई r। तो हमने कहा पेरीमीटर सर्कल का क्या होता है? 2 पाई r। और पेरीमीटर हमें पता है सर्कल का, पूरे सर्कल का क्या है? 20 माइनस एक्स। तो हमने यहाँ पे लिखा 20 माइनस एक्स, यहाँ से r की वैल्यू निकालें तो 2 पाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। और अगर एरिया निकालें तो पाई r स्क्वायर, अगर r की वाली वैल्यू पुट करें तो हमारे पास 20 माइनस एक्स डिवाइड बाय 2 पाई का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर। ऊपर हमारे पास यहाँ स्क्वायर ही लिखे, ऊपर वाले स्क्वायर को एज इट इज लिखें, नीचे वाले स्क्वायर ओपन कर लें। यहाँ से पाई स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा? 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई बेटा। अब टोटल एरिया हमारे पास, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल, स्क्वायर का ये है, सर्कल का ये है, तो ये टोटल एरिया है। अब इसको मिनिमाइज करना है बेटा, इसका पहला डेरिवेटिव लेना है आपने जी। x का डेरिवेटिव 2x और यहाँ पे पावर रूल लगेगा। पावर शुरू में, पावर में से एक कम, पावर के बगैर का डेरिवेटिव, यानी 20 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1, तो ये 0 माइनस 1 आया। अब ये जो माइनस है अंदर शिफ्ट करेंगे तो x प्लस हो जाएगा, 20 माइनस का हो जाएगा। इस साइन को एज इट इज रखा है मैंने, तो ये जो माइनस है मैंने अंदर शिफ्ट किया है, x से मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस हो जाएगा, 20 क्या होगा? माइनस हो जाएगा। और यहाँ से कटिंग भी हो रही है, 2 1 एंड 2 2 बेटा, और यहाँ से कटिंग हो रही है 2 1 और 2 8, तो x बाय 8 और x माइनस 20 डिवाइड बाय 2 पाई बेटा। ये पहला डेरिवेटिव है। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इसको इक्वल टू 0 रखें। अब एलसीएम लें, 8 और 2 पाई का एलसीएम बेटा क्या आएगा? 8 और 2 पाई का एलसीएम 8 पाई। यहाँ तो 8 कैंसिल आउट हो गया, जिसमें पाई रह गया तो पाई ऊपर चला जाएगा बेटा। और यहाँ से 2 4 पाई तो कैंसिल हो गया, 2 4 8 होता है तो 4 ऊपर जाएगा बेटा, तो 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 4x माइनस 80 हो जाएगा, 80 उधर जाके प्लस हो जाएगा बेटा। और यहाँ से x कॉमन आ रहा है, x पाई प्लस 4 रह जाएगा बेटा, x यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये x की वैल्यू आ गई बेटा। अब हमें मिनिमाइज भी करना है, बताना है कि मिनिमाइज है, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, अगर पॉजिटिव हो तो मिनिमाइज और अगर नेगेटिव हो तो मैक्सिमाइज। तो मिनिमाइज करने के लिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ये आपका पहला डेरिवेटिव बेटा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 16, सॉरी बेटा यहाँ पे x डिवाइडेड बाय 8, x डिवाइडेड बाय 2 पाई मैंने अलग अलग कर दिया बेटा,
x डिवाइडेड बाय 2 पाई और 20 माइनस 20 डिवाइड बाय 2 पाई बेटा। तो x का डेरिवेटिव 1 बेटा, x का डेरिवेटिव 1, ये सारी चीज कांस्टेंट है बेटा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है बेटा। तो हमारे पास डबल डेरिवेटिव क्या है 1/8 प्लस 1/2 पाई, दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, ऐड करेंगे पॉजिटिव आंसर। तो अगर सेकंड डेरिवेटिव आपका ग्रेटर देन 0 है यानी पॉजिटिव है तो आपका फंक्शन क्या होगा, मिनिमाइज होगा। अब आप अपनी डायमेंशंस को फाइंड कर सकते हैं। जो वायर यूज हुई है स्क्वायर के लिए वो क्या हुई है 80 डिवाइडेड बाय पाई प्लस 4। अब कैलकुलेटर में लिखें 80 ऊपर लिखें, नीचे लिखें पाई प्लस 4, पाई यानी शिफ्ट दबा के, वो 0 का बटन है या इक्वल टू का बटन है वहां पे पाई है बेटा, तो शिफ्ट दबा के वो दबाएंगे एग्जैक्ट पाई आ जाएगा, या 3.1416 पुट कर दें बेटा। तो ये आप करेंगे तो कैलकुलेटर आपको आंसर देगा 11.2। तो ये आपकी वायर यूज हुई है किसके लिए, स्क्वायर के लिए। और सर्कल के लिए क्या यूज होगी, x माइनस 20 माइनस एक्स यानी 20 माइनस 11.2 यानी 8.8 आंसर आएगा आपका सर्कल का बेटा। तो इस तरह से ये सवाल सॉल्व हुआ है, बड़ा आसान क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था। अगर आप अंडरस्टैंडिंग करते हैं तो बड़ा आसान आपको लगेगा। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है। इस तरह के पेपर में क्वेश्चन नहीं आते क्योंकि ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है और जवाब इसका बहुत आसान है, सिंपल है, लेकिन हमने सॉल्व करना है बेटा। आपने इस चीज़ को समझना है कि ऑक्सीजन लेवल की इक्वेशन गिवन है बेटा क्वेश्चन में, ये आपके पास एक इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन में, और वो ऑक्सीजन लेवल जो है वो लेक के वाटर का है बेटा, कि इस इक्वेशन के हिसाब से ऑक्सीजन कम या ज़्यादा हो रहा है उस लेक के वाटर में बेटा। तो आपने क्या डिटरमाइन करना है, वो कह रहा है डिटरमाइन, आप मालूम करें हैं मॉनिटरिंग पीरियड, यानी आपने टाइम पीरियड मालूम करना है जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल लोएस्ट है बेटा, यानी हमने इस इक्वेशन को मिनिमाइज करना है। तो हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे और मिनिमाइज करेंगे बेटा। तो क्या है, इक्वेशन है ऑक्सीजन लेवल की बेटा, और इसमें आपके पास ऑक्सीजन इस इक्वेशन के द्वार से कम या ज्यादा हो रहा है बेटा। तो आपने टाइम पीरियड मालूम करना है जहाँ पे मिनिमाइज यानी लोएस्ट हो बेटा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन का डेरिवेटिव लेंगे, टी क्यूब, तो पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में पावर में से एक कम, 3t स्क्वायर, यहाँ पे पावर रूल लगेगा, टी स्क्वायर है तो पावर शुरू में पावर में से एक कम, तो यानी 2t आ जाएगा बेटा। और t का डेरिवेटिव 1 होता है और 100 का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है बेटा। सो ये हमारे पास 3t स्क्वायर, 3t स्क्वायर, ये 18 2 36t एंड 81 आ जाएगा बेटा। अब हमने क्या करना है, हमने क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं। अब पहले डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखते हैं, यानी इस इक्वेशन को हमने इक्वल टू 0 रखना है। यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है तो यहाँ 1 रह गया, यानी t स्क्वायर, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 27, और ये 3 है इस तरफ जाके 0 के इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा बेटा। सो हमारे पास इक्वेशन t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 27 इज इक्वल टू 0। यहाँ से पेयर बनाए, मल्टीप्लाई करने से 27 आना चाहिए, प्लस माइनस करने से 12 आना चाहिए, तो 9 3 और 9 के साथ माइनस आएगा क्योंकि बड़ी रकम 12 के साथ हमारे पास माइनस है, तो नीचे जो आपके पास बड़ी वैल्यू आती है उसके साथ हमेशा वही साइन आता है जो इस टर्म के साथ साइन होता है। दूसरी टर्म 3 के साथ यहाँ हम प्लस लगा सकते थे या फिर माइनस, क्योंकि हमें 12 चाहिए तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, माइनस, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लगाया। t कॉमन ले, यहाँ से 9 माइनस 9 कॉमन ले तो ये 27 t माइनस 3 हो जाएगा, t माइनस 3 कॉमन आ जाएगा तो t माइनस 9 अंदर आ जाएगा। तो t माइनस 3 इज इक्वल टू 0, t माइनस 9 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 3 एंड t इज इक्वल टू 9 आया बेटा। मजीद इसको आपने क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो मिनिमाइज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे, अगर उस पॉइंट पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लेस देन 0 आ जाए तो मैक्सिमाइज हो जाता है बेटा फंक्शन, और अगर सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आ जाए उस पॉइंट के ऊपर तो मिनिमाइज होता है। तो हमने लेस देन 0 देखना है बेटा और ग्रेटर देन 0 देखना है बेटा, अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो मिनिमाइज हो जाता है बेटा। हमने सेकंड डेरिवेटिव लिया बेटा, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या था 3t स्क्वायर माइनस 36 प्लस 36t प्लस 81 बेटा। सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, पावर शुरू में पावर में से एक कम, t का डेरिवेटिव 1 और 81 का डेरिवेटिव 0, तो ये हमारे पास आ गया 6t माइनस 36 बेटा। अब हमारे पास दो पॉइंट है, t इज इक्वल टू 3, t इज इक्वल टू 9, मिनिमाइज करना है तो ग्रेटर देन 0 देखना पड़ेगा बेटा। हमने 3 पुट किया, सेकंड डेरिवेटिव में आपने पुट किया तो 3 यहाँ 6 3 12, 6 3 18 बेटा, 18 माइनस 18 प्लस का है माइनस 36, तो ये क्या आ जाएगा माइनस 18 आएगा जो कि लेस देन 0 है, तो यहाँ पे फंक्शन हमारा मैक्सिमाइज हो गया बेटा, ठीक है।
आपका उस पॉइंट पे t इज इक्वल टू 3 पे हमारे पास जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आया है वो लेस देन 0 आया है, तो हमारा फंक्शन मैक्सिमाइज हो गया बेटा। हमें मिनिमाइज चाहिए, ठीक है बेटा, हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए। सो हमने 9 पुट किया, फिर हम यहाँ पे पुट करेंगे 3 6 9 54 प्लस 54 माइनस 36, तो क्या होता है 18 आता है। तो 18 ग्रेटर देन 0 है, तो लोकल मिनिमम हमारे पास यहाँ पे फंक्शन है। तो हमें पॉइंट वो मिल गया है। हमारे पास टाइम जो डेज के अंदर मौजूद है वो हमारे पास कितने हैं 9 डेज। तो हम कहेंगे हेंस ऑक्सीजन लेवल इज मिनिमाइज एट t इज इक्वल टू 9 डेज बेटा। तो इस तरह से आपने उस इक्वेशन को मिनिमाइज करना है, यानी उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं, अगर 2 निकले हैं सेकंड डेरिवेटिव लेना है, वो क्रिटिकल पॉइंट वहां पे पुट करने हैं, जहां पे जिस पॉइंट पे सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ गया तो लोकल मिनिमम होगा बेटा। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट था। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जी बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 स्टोरी सम है। आपके पास एक ट्राइंगल का पेरीमीटर गिवन है बेटा, टोटल उसकी बाउंड्री आपके पास गिवन है 16 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वो ये कह रहा है कि इफ वन साइड ऑफ लेंथ, अगर एक साइड की लेंथ आपके पास 6 सेंटीमीटर, अगर मैं आपको बता दूं कि एक साइड उसकी 6 सेंटीमीटर है, देन व्हाट आर द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड एंड फॉर द मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, उसको मैक्सिमाइज करना है, और उसके बाद उसकी 2 लेंथ निकालनी है जो बाकी 2 साइडों पे हैं। सो हमने कहा द अदर टू लेट कर लिया, द अदर टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज x एंड y। एक साइड हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर, तो 2 साइडें रहेगी, ट्राइंगल में 3 साइडें होती हैं, तो एक x हो गई और एक y हो गई। ये देखें एक ट्राइंगल है जिसमें एक साइड हमें 6 सेंटीमीटर गिवन है, बाकी 2 साइडें गिवन नहीं है, एक को हमने x कह दिया, एक को हमने y कह दिया। अब पेरीमीटर गिवन है, टोटल बाउंड्री, पेरीमीटर टोटल बाउंड्री यानी x प्लस वाई प्लस 6। इस ट्राइंगल की टोटल बाउंड्री क्या होगी x प्लस 6 प्लस वाई। तो हमने यहाँ पे ये लिख लिया बेटा। अब पेरीमीटर कितना गिवन है बेटा, टोटल 16 है बेटा, टोटल क्या है 16 है। y की वैल्यू निकालनी है, 6 भी उधर जाके माइनस हो जाएगा, x भी उधर जाके माइनस हो जाएगा बेटा। तो हमने यहाँ पे माइनस कर दिया बेटा। अब यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई 16 माइनस 6 10 आ गया, और माइनस का x आ गया बेटा। तो ये हमने y की वैल्यू निकाली है। अब हमें एरिया चाहिए, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। अगर हमें एक साइड गिवन होती है और टोटल पेरीमीटर हमारे पास गिवन होता है, तो आप किस तरीके से एरिया निकालेंगे बेटा, शाबाश। एरिया हम हीरो फार्मूले से निकालेंगे। क्या होता है हीरो फार्मूला, फार्मूला होता है s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस कैसे निकालते हैं, तीनों साइडों की लेंथ x प्लस वाई प्लस 6, तो हमने लिखा तीनों साइडों की लेंथ। सो x प्लस वाई प्लस 6, टोटल लेंथ कितनी है हमारे पास 16 डिवाइडेड बाय 2 बेटा। तो 16 डिवाइडेड बाय 2 क्या आता है बेटा 8 आता है बेटा। यहाँ पे आपका आंसर आएगा 8 बेटा। सो ये हमारे पास s आ गया, फार्मूले में वैल्यू पुट कर दें, s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ए बी सी आर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ए को हमने क्या दिया, एक 6 है साइड, एक को हमने x कहा हुआ है और एक साइड को हमने y कहा हुआ है बेटा। अब यहाँ पे s की वैल्यू क्या है 8 है बेटा, सब जगह 8 पुट किया। 8 माइनस एक्स 2, 8 माइनस एक्स आ गया, 8 माइनस यहाँ y की वैल्यू पुट कर दिया ये वाली 10 माइनस एक्स। तो यहाँ हमने y की वैल्यू, बाहर माइनस है तो माइनस हो जाएगा और x हमारे पास प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास 8 2 16 और 8 माइनस 10 क्या होता है -2 और x हमारे पास पॉजिटिव है बेटा। अब हमारे पास यहाँ से एरिया 16 को हमने बाहर निकाल लिया, 4 का स्क्वायर रूट होता है, और ये 8 माइनस एक्स और x माइनस 2 बेटा, ये हमारे पास एरिया आ गया बेटा। अब एरिया को क्या करना है, टू साइड्स, और एरिया को क्या करना, मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब इसको मैक्सिमाइज करना है, यानी हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, फर्स्ट डेरिवेटिव, वहां से क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं, फिर सेकंड डेरिवेटिव लेना है, वो क्रिटिकल पॉइंट वहां पे पुट करने हैं, और जो सेकंड डेरिवेटिव, जो पॉइंट सेकंड डेरिवेटिव को लेस करेगा, लेस देन 0 करेगा, तो वो हमारा मैक्सिमाइज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है बेटा, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा बेटा, एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। देखें हमने क्या ले लिया, दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया और 4 का स्क्वायर 16 हो गया बेटा। अब यहाँ पे मैक्सिमाइज तो हमने करना है एरिया को,
तो हम उसके स्क्वायर को मैक्सिमाइज कर देते हैं। क्यों? एरिया पॉजिटिव है, उसने पॉजिटिव ही रहना है, तो उसका स्क्वायर भी पॉजिटिव ही आएगा। तो जो आंसर हमारे पास मैक्सिमाइज स्क्वायर अप्लीकेबल होगा तो वो हमारे पास एरिया पे भी एप्लीकेबल होगा बेटा। तो ये बेटा आप बड़े आसान से बात समझिए, अगर एक एरिया हमारे पास 5 है और एक एरिया हमारे पास, दूसरा एरिया हमारे पास 7 है, और मैं कहता हूं कि एरिया 2 जो है वो बड़ा है एरिया 1 से, तो बेटा इस तरह से आप समझें कि एरिया 1 का अगर स्क्वायर ले लिया जाए तो वो आएगा 25, और एरिया 2 का स्क्वायर ले लिया जाए तो वो आएगा 49। तो उनका स्क्वायर भी क्या होगा, वो मैक्सिमाइज होगा दूसरे से बेटा, एरिया 1 से बेटा। तो ये आपके पास अंडरस्टैंड करना है कि अगर हमारे पास स्क्वायर ले ली जाए, स्क्वायर को मैक्सिमाइज कर दिया जाए तो वो ही की बात होती है बेटा। तो यहाँ क्यों, अच्छा ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, सिंपल एरिया का डेरिवेटिव क्यों नहीं ले रहे? आप डेरिवेटिव लें इसका, इस पे पावर रूल लगेगा, पावर रूल, और ये सारी चीज डिनोमिनेटर में आएगी। चले आप क्रिटिकल पॉइंट भी निकाल लेंगे, लेकिन इसके फिर डबल डेरिवेटिव यानी उसको फिर दोबारा डेरिवेटिव, वो बहुत मुश्किल बन जाएगा। तो सवाल को आसान बनाएं। आपको एक फैक्ट पता है कि अगर आप मैक्सिमाइज करना चाहते हैं एरिया को तो उसके स्क्वायर को मैक्सिमाइज कर दें, ठीक है बेटा। तो यहाँ से हमारे पास कॉन्सेप्ट आया कि हम एरिया के स्क्वायर को मैक्सिमाइज कर देंगे। अच्छा यहाँ पे 16 है, 16 को इग्नोर करें क्योंकि वो पहले ही पॉजिटिव है, वो एक पॉजिटिव वैल्यू पहले ही मैक्सिमाइज हुआ है। तो आपने क्या करना है, इन दो के लिए चेक करना है कि ये x की वैल्यू क्या होगी कि हमारे पास मैक्सिमाइज हो सके। तो हम सिर्फ इस चीज को ले रहे हैं 8 माइनस एक्स, एक्स माइनस 2। तो हमने फंक्शन क्या लिया, 8 माइनस एक्स और x माइनस 2। अब इसके ऊपर आप मल्टीप्लाई कर दें बेटा, 8x माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस प्लस 2x, यानी आपके पास आंसर आया माइनस एक्स स्क्वायर, 8x एंड 2x 10x, और आपके पास माइनस 16 आ गया। ये आपके पास फंक्शन आया बेटा। इस फंक्शन का आप डेरिवेटिव ले लें जी, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो साथ माइनस है ऐसे एज इट इज रहेगा, x का डेरिवेटिव 1 और 16 का डेरिवेटिव 0। तो क्या आंसर आया फर्स्ट डेरिवेटिव, माइनस 2x प्लस 10। अब हमने क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखना है। तो ये माइनस 2x उधर जाके प्लस 2x, 2 इधर आके डिवाइड, x की वैल्यू क्या आ गई है 5। अब इस 5 को सेकंड डेरिवेटिव लेना है और इस 5 पुट करना है। अगर हमारा लेस देन 0 आ गया तो मैक्सिमाइज हो गया, और अगर ग्रेटर देन 0 आया तो क्या हुआ, मिनिमाइज हुआ। तो हमने इस फर्स्ट डेरिवेटिव का सेकंड डेरिवेटिव लेना है बेटा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव मैंने एज इट इज लिखा है, x का डेरिवेटिव 1 और 10 का डेरिवेटिव बेटा 0 होता है बेटा, यहाँ पे 0 आएगा। तो 2 माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, माइनस 2, 5 पुट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो पहले ही माइनस में आ गया है, लेस देन 0 है। और अगर सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 हो तो उस पॉइंट पे फंक्शन क्या कर रहा होता है, मैक्सिमाइज कर रहा होता है। तो हमने शो कर दिया कि वो मैक्सिमाइज हो रहा है, इसलिए हमारे पास अब जो लेंथ आई है, यानी एक लेंथ हमारे पास वन साइड की लेंथ क्या थी, x थी, x की वैल्यू क्या आई है बेटा 5 आई है। तो एक साइड हमारे पास 5 सेंटीमीटर, और दूसरी वैल्यू क्या थी बेटा, दूसरी y की वैल्यू, y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स, यानी y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स, x की वैल्यू 5 आई है तो 10 माइनस 5। तो बेटा ये हमारे पास क्या आ गया, दोनों साइड हमारे पास 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर की आई है। एक 5, दो 5 की है, एक 6 की है, तो टोटल क्या बनता है 5 प्लस 5 प्लस 6, 16 बेटा। तो हमारा प्रूव हो गया, हमने चेक भी कर लिया कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है बेटा। ठीक है जी बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, अ पोस्टर मस्ट हैव 200 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रिंटेड एरिया। एक पोस्टर है जिसके अंदर प्रिंटेड एरिया जो है वो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, विद मार्जिन्स, और पोस्टर के साइडों पे मार्जिन लगे हुए हैं 2 सेंटीमीटर टॉप एंड बॉटम एंड 3 सेंटीमीटर साइड्स पे। साइड के मार्जिन 3 सेंटीमीटर हैं और टॉप और बॉटम के मार्जिन कितने हैं, 2 सेंटीमीटर हैं। फाइंड द पोस्टर डायमेंशन, यानी पोस्टर मार्जिन समेत, मार्जिन को इंक्लूड करके डायमेंशन मतलब लेंथ भी निकालें और विड्थ भी निकालें, डेप्थ भी निकालें। टू मिनिमाइज द पेपर यूज्ड, मिनिमाइज करना है आपने, किसको करना है, डायमेंशंस को करना है बेटा। एरिया आपके पास जो है उसको करना पड़ेगा, और वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगेगा। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट उस पॉइंट पे जो फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, उस पॉइंट पे क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो हमारे पास क्या होगा, मिनिमाइज हो जाएगा। सो हम इस डायग्राम को समझे बड़े अच्छे तरीके से बेटा। ये डायग्राम ये बता रही है बेटा आपके पास, ये लेंथ आपके पास x है बेटा, आप इसको ब्लू से लिख लें जी बेटा। डायग्राम आपको क्या बता रही है, ये जो टोटल आपके पास ब्लू से बना हुआ है ये पोस्टर है,
इसके अंदर ये ब्लैक बॉक्स बनाया, ये प्रिंटेड एरिया है, जिसका एरिया हमारे पास 2 सेंटीमीटर स्क्वायर 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब हमने इस प्रिंटेड एरिया की जो लेंथ है वो आपके पास क्या कही है, लेंथ आपके पास x है बेटा, तो हमने कहा लेंथ जो है वो x है बेटा, और ब्रेथ आपके पास y कह दिया बेटा, हमें नहीं पता लेंथ और विड्थ ब्रेथ हमारे पास क्या चीज है बेटा, एरिया गिवन है, लेंथ और ब्रेथ गिवन नहीं है बेटा। सो हमने जो प्रिंटेड एरिया है, जो इसका जो प्रिंटेड वाला पोर्शन है, उसकी लेंथ को हमने x कहा है और उसकी ब्रेथ को हमने y कहा है। अब उसने कहा था मार्जिन, यानी ये जो चीज है, ये खाली की चीज है मार्जिन, टॉप एंड बॉटम पे 2 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में 2 सेंटीमीटर टॉप एंड बॉटम, और साइड्स पे 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो यहां से पहले आप इसके बाद बेटा यहाँ पे पहले ये देख लें कि जो प्रिंटेड एरिया उसकी लेंथ x है और y क्या है, ब्रेथ है, तो एरिया क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, यानी आपके पास टोटल एरिया 200 है, तो इधर x और y आ जाएगा, y की वैल्यू यहां से निकाल लें, x उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब मार्जिन की बात करें, अगर टॉप पे और बॉटम पे 2 सेंटीमीटर का है, तो हमने अपनी ब्रेथ में क्या ऐड करना है, 2y 2 + 2 4, तो अगर टॉप एंड बॉटम पे मार्जिन 2 सेंटीमीटर का है तो हम ऐड करेंगे 4 सेंटीमीटर, किस में, लेंथ में, अब हमारे पास ब्रेथ में ऐड करेंगे, और अगर साइडें हमारी 3-3 सेंटीमीटर की हैं तो हम क्या ऐड करेंगे, 6 सेंटीमीटर, कहां पे ऐड करेंगे, इस लेंथ में ऐड करेंगे, तो लेंथ में हमने 6 सेंटीमीटर ऐड किया और ब्रेथ में हमने क्या ऐड किया बेटा, y + 4 सेंटीमीटर ऐड किया। अब टोटल एरिया यानी मार्जिन समेत आपका एरिया, क्योंकि आपको फाइंड द पोस्टर डायमेंशन, पोस्टर में आपका मार्जिन भी शामिल है और प्रिंटेड एरिया भी शामिल है, तो हमने टोटल एरिया कैसे निकालना है, ये आपके आगे लेंथ, ये आपके आगे विड्थ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। अब यहाँ पे y की वैल्यू क्या निकाली बेटा आपने, 200 डिवाइड बाय x, अब ये आप x को अंदर मल्टीप्लाई करें, पहले 200 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह 6 को मल्टीप्लाई करें, 200 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहां से x कैंसल आउट हो जाएगा, तो 200 रह गया, 4x यहाँ पे सेम एज इट इज आ गया, सो ये हमारे पास 4x आ गया और ये हमारे पास 1200, और x नीचे है बेटा, x बॉटम, इसको ऐसे लिख सकता हूँ x की पावर -1, क्यों, क्योंकि ये टोटल एरिया है और मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है, तो डेरिवेटिव ऊपर आ जाएगी पावर, तो आसानी से डेरिवेटिव आ सकता है बेटा, तो ये ऐसे ही लिखा हुआ है, x की पावर x नीचे ही है, लेकिन ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी पावर, और बेटा ये 224 क्या बनता है, 224 बेटा, तो ये आपका एरिया आ गया है, टोटल एरिया पोस्टर का, आपका मार्जिन और आपके प्रिंटेड एरिया दोनों को मिला के आपका एरिया आया, तो ये आपके पास लेंथ थी और ये आपके पास विड्थ थी, दोनों को मल्टीप्लाई किया, y की वैल्यू पुट की और मल्टीप्लीकेशन की। अब हमने मिनिमाइज करना है तो फर्स्ट डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव बेटा x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो सिर्फ क्या रह जाएगा, 4 1 जा 4, अब यहाँ पे x, यहाँ पे डेरिवेटिव लेना है, पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में पावर में से एक कम, -1 में -1 करें तो क्या आता है, -2 आता है, और 224 का डेरिवेटिव 0 होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, इसलिए लिखने की जरूरत ही नहीं है, +0, तो ये क्या बन गया, 4 1 जा 4, 1200 एज इट इज आ गया, और ये माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया, एंड x की पावर -2 है जो नीचे आगे क्या हो गई है, +2 हो गई है बेटा, तो ये पहला डेरिवेटिव। अब इस डेरिवेटिव को किसके इक्वल रखेंगे बेटा, 0 के इक्वल, क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं, सो ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4x स्क्वायर इधर आके 4x स्क्वायर हो जाएगा बेटा, 4 को डिवाइड करें 300 आता है, x की वैल्यू मालूम करनी है, स्क्वायर रूट ले लें, और आपके पास क्या आएगा, x की वैल्यू 10 स्क्वायर रूट 3 आएगा, ठीक है, तो ये ग्रेटर देन 0 है बेटा, ये आपके पास ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 भी आ सकती है बेटा, इसमें प्लस माइनस भी आता है जब स्क्वायर रूट लेते हैं, लेकिन x हमारे पास है क्या चीज, साइड, साइड नेगेटिव नहीं हो सकती बेटा, ठीक है, तो साइड हमारे पास पॉजिटिव ही रहेगी, तो हमने पॉजिटिव वाला ही कंसीडर किया बेटा, यहां से हमारे पास x की वैल्यू है, अब हम डबल डेरिवेटिव लेंगे, तो डेरिवेटिव क्या लिया था, 4 एज इट इज आ गया, 1200 भी आ गया, ये x की पावर +2 है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -2, ताकि डेरिवेटिव ले सकें, 4 का डेरिवेटिव 0, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं, डबल डेरिवेटिव इसी का डेरिवेटिव लेना, 4 का डेरिवेटिव 0 है, ना लिखने की जरूरत नहीं है, -1200 एज इट इज आ गया, अब पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में पावर में से एक कम, -2 -1 -3, अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया,
1200 आ गया, एक्स की पावर -3 थी, नीचे आके क्या होगी +3। और अब आपके पास ये जो क्रिटिकल पॉइंट आया है ये डेरिवेटिव में पुट कर दें, सेकंड डेरिवेटिव में आप पुट करें 1200 और x की जगह पे क्या पुट करें 10 स्क्वायर रूट 3। कोई भी वैल्यू नेगेटिव है, क्यूब लेंगे फिर और बड़ी वैल्यू आ जाएगी, तो ऑल वैल्यूज पॉजिटिव है तो इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो हम क्या कहेंगे, ये ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमाइज हो गया है, तो हमने अपने पेपर को मिनिमाइज ही करना था, तो मिनिमाइज हो चुका है। अब हम टोटल लेंथ निकाल लेंगे, यानी फाइंड द डायमेंशन ऑफ द पोस्टर। हमने ये लेंथ भी निकालनी है और ये विड्थ भी निकालनी है। x + 6, x क्या है बेटा, अभी x की वैल्यू 10 स्क्वायर रूट 3, तो हम लिखेंगे x + 6 10 स्क्वायर रूट 3 + 6 सेंटीमीटर हमारी लेंथ आ गई है बेटा। और ब्रेथ क्या है बेटा, y + 4, y की क्या वैल्यू है बेटा, y की वैल्यू 200 एंड x है, तो हम लिखेंगे कि y + 4 200 एंड x + 4, और x की क्या वैल्यू आई है 10 / √3। अब यहां से ये 10 इससे 0 से कैंसिल हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय √3 + 4 सेंटीमीटर बेटा। तो इस तरह से हमने इसकी डायमेंशंस निकाली हैं जी बेटा। लास्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है, अंडरस्टैंड करना है अच्छी तरीके से। फाइंड टू पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर x और दूसरा y आ गया बेटा आपके पास। whose sum is, जिनको जमा करने से x + y अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन x + y 12 आता है, हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। एंड द प्रोडक्ट, जो उनका प्रोडक्ट है यानी p जो है, प्रोडक्ट जो है, ये बात आपने बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है। एंड द प्रोडक्ट, जो उनका प्रोडक्ट है वो 1 एक इंटीजर विद द स्क्वायर ऑफ अदर, और दूसरे का स्क्वायर है, यानी उनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कहते हैं दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने से, तो एक इंटीजर और दूसरा उसका स्क्वायर, ठीक है बेटा। सो प्रोडक्ट इज ऑफ 1, एक इंटीजर ऐसे एज इट इज आ गया, एंड द स्क्वायर ऑफ द अदर, और दूसरे का क्या आएगा स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे एक छोटा सा सवाल पैदा होता है, सर अगर हम x का स्क्वायर ले लें और y को एज इट इज रख दें, तो बेटा जवाब वही आएगा सेम, जवाब में कोई फर्क नहीं होगा, तो आप ऐसे कर लें, ठीक है। तो पहले मैंने x को रख दिया, y का स्क्वायर ले लिया, तो उनका प्रोडक्ट आपके पास हमारे पास गिवन है बेटा। उसको मैक्सिमाइज करना है, उस प्रोडक्ट को आपने मैक्सिमाइज करना है, और आपने इंटीजर बताने हैं बेटा, ठीक है। तो प्रोडक्ट आपके पास ये आ गया, x और y का स्क्वायर। y की वैल्यू यहाँ से क्या निकली है बेटा, x + y किसके इक्वल है 12, तो y = 12 - x, तो यहाँ पे y स्क्वायर है तो y की वैल्यू 12 - x का स्क्वायर। स्क्वायर ओपन करें, a² + b² - 2ab, 2ab क्या है बेटा, 2a क्या है 12 और b क्या है x, तो ये क्या बनेगा 24x। x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 144x, x क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे 1 - 24x स्क्वायर हो जाएगा। तरतीब दे दें, x क्यूब पहले, स्क्वायर फिर, और फिर x आ गया। ये आपके पास वो प्रोडक्ट आ चुका है जिसमें एक इंटीजर एज इट इज और दूसरे का स्क्वायर है बेटा। इसमें आपने फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज कैसे करते हैं, पहला डेरिवेटिव लेते हैं, x³ 3x² पावर शुरू में पावर में से एक कम, x² का डेरिवेटिव, x पावर शुरू में पावर में से एक कम, और x का डेरिवेटिव 1। सो पहला डेरिवेटिव क्या आ गया 3x² - 48x + 144। पहले डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखें ताकि क्रिटिकल पॉइंट आ सकें, क्रिटिकल पॉइंट्स। सो आपके पास 3 कॉमन आ रहा था, तो यहाँ रह गया x², यहाँ 16 और यहाँ पे 48 बेटा। तो ये 3 इधर जाके 0 के नीचे 0 हो गया बेटा, तो मल्टीप्लाई करने से 48 आना चाहिए, प्लस माइनस करने से 12, तो 12 4 जा, तो 12 4 जा बेटा, 48 आता है और प्लस माइनस करने से 16 आता है। यहाँ पे माइनस है तो 12 के साथ बड़ी के साथ माइनस ही लेंगे, और दूसरे में फिर आपने माइनस ही लेना क्योंकि 16 आपने बनाना है। यहाँ से x कॉमन ले, x - 4, यहाँ से -12 कॉमन ले, x - 4, x - 4 बाहर निकाले, x - 12 रह गया बेटा, तो दोनों इक्वल टू 0 है, x - 4 भी इक्वल टू 0 है, x - 12 भी इक्वल टू 0 है, x की वैल्यू 4 भी आ गई, x की वैल्यू 12 भी आ गई है। अब आपने मैक्सिमाइज करना है क्योंकि सवाल में है मैक्सिमाइज करना, तो x = 4 के लिए मैक्सिमाइज होता है या x = 12 के लिए मैक्सिमाइज होता है, चेक करना पड़ेगा। चेक कैसे करते हैं, पहला डेरिवेटिव जो आपके पास आया इसका डबल डेरिवेटिव लें, इसका दोबारा से डेरिवेटिव लें, x² का डेरिवेटिव 2x, x का डेरिवेटिव 1 और 144 का डेरिवेटिव 0 है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। सो यहां से आपके पास आया 3 2 6x और यहाँ पे -48। अब x = 4, 4 पुट करें जरा,
6 4 दा 24 माइनस 48 तो माइनस 24 और x लेस देन 0, अगर डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आ जाए तो मैक्सिमाइज होता है। तो हमने कहा मैक्सिमाइज फंक्शन 4 पे कर रहा है। और मिनिमाइज 12 पुट करें तो आपको 72 माइनस 48 प्लस 24, यहाँ पे फंक्शन क्या कर रहा है, मिनिमाइज कर रहा है। तो हमारे जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 4 होगी बेटा। तो हमने x, ये वाला जो x है ये हमने कंसीडर नहीं करना और ये वाला x हमने कंसीडर करना है। तो हमारा फर्स्ट इंटीजर जो है, जो x है वो क्या आया बेटा, वो हमारे पास 4 आया है, 4। और y की ये वाली वैल्यू लेनी है बेटा, जो आपके पास यहाँ से निकली थी बेटा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन बेटा। तो y किसके इक्वल है, 12 माइनस एक्स। तो 12 माइनस एक्स यानी 12 माइनस 4, तो आपके पास y क्या आया, 8 आया बेटा। दोनों इंटीजर आ गए बेटा आपके पास। इस तरह से आप, आसान क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें बेटा। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में मुलाकात होगी। आप इस चैप्टर को अच्छे से अंडरस्टैंड करें। ये चैप्टर आपका 23 मार्क्स का है। 2 लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास, 5 शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। इस चैप्टर को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है आपने। और अगर आपको नोट्स चाहिए या आपको और किसी किस्म की हेल्प चाहिए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ बेटा।